काली और गोरी बहू में भेदभाव। रामपुर गांव में रेखा अपने बेटे कमल और अनिल के साथ रहती। रेखा का रंग गोरा था, इसलिए उसे गोरा रंग अच्छा लगता। इसलिए वो अपने बड़े बेटे कमल से बहुत प्यार करती, क्योंकि उसका भी रंग गोरा था। लेकिन उसका छोटा बेटा अनिल थोड़ा सांवला था। यही कारण था कि अनिल को बचपन से ही अपनी माँ का वो प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार था। और शायद यही कारण हो सकता है कि अनिल हमेशा अपनी माँ का आदर सम्मान करता, कि शायद उसकी माँ का बर्ताव उसके लिए थोड़ा बदल जाए। लेकिन इतने लाड़ प्यार करने के बाद भी बड़ा बेटा कमल कभी भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, बल्कि अपनी माँ को हमेशा उल्टा जवाब देता। एक दिन रेखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसने लेटे हुए कमल से पानी मांगा। अरे बेटा कमल, जरा मुझे एक गिलास पानी ला दे, गला सूखा जा रहा है। अरे माँ, तुम बच्ची थोड़ी हो, अपना आप भी पानी लेकर पी सकती हो। यह बस हमेशा मुझे ही परेशान करना होता है। अपनी माँ को पानी मांगते देख अनिल बिना माँ से पूछे पानी लेकर आ जाता है। लो माँ, पानी पी लो, और कुछ चाहिए तो बता देना। अपने बड़े बेटे के गलत बर्ताव के बावजूद भी रेखा कभी उसे कुछ नहीं कहती और ना ही छोटे बेटे से कभी दो शब्द प्यार के कहती, क्योंकि उसका मतलब तो केवल गोरे रंग और सोनेपन से था। उसे इस बात से मतलब नहीं था कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत जाता है और रेखा के दोनों बेटे शादी के लायक हो जाते हैं। एक दिन रेखा पंडित जी को घर बुलाकर दोनों बेटों के लिए रिश्ते की बात करती है। देखिए पंडित जी, मेरे दो बेटे हैं, मुझे बहुत सुंदर और सुशील चाहिए। चाहे काम थोड़ा कम कर ले, पर लड़की में की सुंदरता में खोट ना हो। ऐसी लड़की हो तो जल्दी से ढूंढ कर बताना। रेखा की बात सुनकर पंडित उससे बोलता है, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है, पर एक दिक्कत है ठकुराइन जी। अरे पंडित जी, हमारे खानदान में कोई दिक्कत है क्या? इतना सब कुछ तो है हमारे पास। अरे नहीं नहीं ठकुराइन जी, ये बात नहीं है। वो लड़की वालों की एक शर्त है कि वो अपनी दोनों बेटे की शादी एक ही घर में करना चाहते हैं। अरे इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अगर सगी बहनें एक ही घर में आएंगी तो घर में अच्छे से रहेंगी, लड़ाई झगड़े का भी डर खत्म होगा। बात तो आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन उनकी बड़ी बेटी तो बहुत सुंदर है, लेकिन छोटी बेटी थोड़ी सांवली है। पंडित की बात सुनकर रेखा मन ही मन में सोचती है, अरे चलो, मेरे राजा बेटे के लिए तो पूरी बहू ही आएगी। एक काम करती हूँ, छोटी बेटी की शादी अनिल से करवा देती हूँ। उसका भी रंग कौन सा इतना साफ है जो उसकी खत इतनी सोनी बोला। इतना सब सोचने के बाद रेखा पंडित जी से शादी के लिए हाँ कर देती है और पंडित जी से बोलती है, अरे पंडित जी, रंग का क्या है, रंग तो दो ही होते हैं, काला या गोरा। आप एक काम करिए, आप शादी की बात पक्की करके आइए, मुझे रंग से कोई फर्क नहीं है पड़ता। थोड़ी देर के बाद कमल और अनिल घर पर आते हैं। उनके आने के बाद रेखा उनसे कहती है, अरे बेटा, मैंने पंडित जी से तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। आखिर तुम दोनों की उम्र हो गई है अब शादी की। अपनी माँ की बात सुनकर अनिल तो खुश होता है कि पहली बार उसकी माँ ने उससे प्यार से बात की। लेकिन कमल बहुत ही गुस्से में आकर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। लेकिन जब रेखा कमल को लड़की का फोटो दिखाती है तो कमल को लड़की पसंद आ जाती है और वह शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों के बाद कमल की शादी सोनिया से होती है और अनिल की शादी पूजा नाम की लड़की से होती है। सगी बहन होने के बाद भी दोनों बहनों में मानो जैसे धरती आसमान का फर्क था। जहां सोनिया अपने सुंदर रंग रूप पे घमंड करती थी, लेकिन कोई काम नहीं करती, दूसरी तरफ पूजा सबसे प्यार से बात करती, सबका सम्मान करती। पूजा का रंग सांवला था, लेकिन उसका मन जैसे देवी के समान हो। किसी भी काम को मना नहीं करने के बावजूद भी उसकी सास उसे कभी प्यार से बात नहीं करती। लेकिन सोनिया का गोरा रंग देखकर उसकी सास फूल ही नहीं समाती।
एक दिन सोनिया को ब्यूटी पार्लर जाना होता है, इसलिए वो अपनी छोटी बहन से कहती है, पूजा तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। तुम्हें पता है मेरी स्किन कितनी डल हो जाती है, अगर धूप में इतनी देर रहूंगी तो मुझसे फिर कुछ काम नहीं होगा। तुम एक काम करना, खाना बनाकर मेरे कमरे में रखाना। सोनिया इतना बोलकर वहां से चली जाती है। पूजा घर का सारा काम करने लगती है, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाकर कहती है, अरे पूजा बहू, इतना समय क्यों हो गया? आज खाना मिलेगा या भूखा ही मरना होगा? थोड़ी देर बाद पूजा सबके लिए खाना लेकर आती है। जैसे ही रेखा खाना खाने लगती है तो वह बड़े गुस्से से पूजा से कहती है, अरे भगवान, इतना गंदा खाना बनाया है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? अरे कुछ अपनी बहन से ही सीख ले, कम से कम रंग रूप तो है तुझमें, तो वो भी नहीं है। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा ना बोलूं तो और कैसा बोलूं? खाने में कोई स्वाद नहीं, कोई रंग नहीं, बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह। अरे ऐसा खाना तो मैं अपने नौकरों को नहीं देती जैसा तूने मुझे ला कर दे दिया। हाय राम, मेरे घर का तो सत्यानाश कर दिया। एक तो शकल से ढंग की नहीं, ऊपर से कर्म ढंग के नहीं। बेचारी पूजा सास की कड़वी बातें सुनकर चेहरा उदास कर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब अनिल वापस आता है तो वो पूजा का उदास देखकर उससे कहता है, अरे पूजा, क्या हुआ? कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। क्या बताऊं अनिल, पहले तो घर का सारा काम करो, फिर सबके ताने सुनो। अगर माँ जी को गोरा रंग इतना ही पसंद था तो किसी गोरे लड़के से शादी करती ना तुम्हारी। पूजा की बात सुनकर अनिल उसकी तकलीफ समझ जाता है, क्योंकि पूजा ने जो सब अब झेलना शुरू किया, अनिल बचपन से वो सब झेल रहा था। अनिल पूजा को तसल्ली देने के लिए उससे कहता है, अरे पूजा, इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो गई? तुम परेशान मत हो, माँ थोड़ी जुबान की कड़वी है पर दिल की बहुत अच्छी है। उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है ना, इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हो गई है। अनिल की बातों को सुनकर पूजा को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि शायद अनिल सही सच कह रहा है, इसलिए वो सब ये सहन करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन रेखा बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रेखा का एक पैर टूट जाता है जिसके कारण वो चल नहीं सकती। एक दिन जब आधी रात को रेखा को प्यास लगती है तो बड़ी बहू सोनिया को आवाज लगाकर कहती है, ए सोनिया बहू, जरा एक गिलास पानी देना, बहुत प्यास लग रही है। सोनिया आराम से अपने बिस्तर में सो रही थी, लेकिन अपनी सास की आवाज को बार बार सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वह गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। इतनी रात हो गई, आपको चैन नहीं है क्या मम्मी जी? जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती हो। पता नहीं पूजा आपके इतने अत्याचार कैसे सह लेती है। अगर पूजा की जगह मैं होती तो कब का धक्के मारकर बाहर निकाल देती। जब सोनिया की ऐसी बात सुनकर रेखा को झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपनी सास की आवाज सुनकर उसके लिए पानी लेकर आती है। पूजा अपनी सास की इतनी सेवा कर रही थी कि रेखा को उसकी बातों को देखकर खुद पर शर्म आने लगती है और रेखा को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। पूजा बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। तेरे अंदर की सुंदरता तेरे चेहरे पर नहीं, तेरे दिल में थी, और मैं बस रंग को देखकर ही देखती रही। मैं तो तुझसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ बेटा, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ की तरह हैं, और अगर माँ बेटी को कुछ कह दे तो बेटी बुरा थोड़ी मानती है। अगर आपने गुस्से में तो बात बोल भी दी तो क्या हुआ? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। पूजा अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लग जाती है। उन दोनों का प्यार देखकर सोनिया को थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगता है, जिसके कारण उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि दिल से भी होनी चाहिए।
इसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। यहीं पर हमेशा की तरह हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।